फातिमा जी की कहानी हजारों लाखों महिलाओं से मिलती है। पूरे जिस्म के जोड़ में दर्द के साथ काफी कमजोरी से परेशान थी। इलाज करवाने के बाद भी इन्हें आराम नहीं मिला। थोड़ा चलने पर भी पिंडलियों और जोड़ों में दर्द होने लगता था। लेकिन जिस दिन से हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ी और उनकी यूनानी दवाइयाँ खानी शुरू की, तब से इन्हें काफी आराम है। पहले मम्मी ना उठती भी नहीं थी, वो ना बेड पे लेटी रहती थी और उनके घुटनों में भी पेन था और कमर में भी, और वो ना ऊपर बहुत कम चढ़ती थी और ऊपर का भी काम वगैरह भी नहीं करती थी, हम ही करते थे और हेल्प भी कर देते थे मम्मी की। पूरा दिन हो जाता था, मम्मी को पूरे दिन बिस्तर पे रहती थी, वो बहुत कम उठती थी और डॉक्टर के तो हर वक्त जाना रहता था, शाम में भी सुबह में भी, बट अब कम हो गया था। बस यही सोचते थे मम्मी ठीक हो जाए जल्दी से, कहीं पे भी आराम हो जाए, बस वहीं की दवाई करा देंगे। तो मम्मा ने वहाँ पे देखा आप टीवी में, तो वहाँ पे से दवाई मंगाई थी, इसलिए अब आराम है। इनकी सच्ची कहानी देखने पहुंचे हम इनके घर सहारनपुर। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आज हम पहुंच गए हैं सहारनपुर और ये जो जगह है मैं आपको बताना चाहूँगी, 62 फीट रोड है और जगह है ये ग्रीन पार्क। यहाँ पे रहती हैं फातिमा जी। फातिमा जी को घुटनों में तकलीफ़, साथ ही साथ कमर में तकलीफ़ और क्या कुछ उन्हें और परेशानी रही दर्द की वजह से, यही जानने मैं उनके घर तक जा रही हूँ। तो आज की कहानी हम आपको फातिमा जी की दिखाएंगे कि गौनसिया के इस्तेमाल के बाद उनको आराम तो मिला ही, और जो कार्य वो पहले नहीं कर पा रही थी अब वो कितनी आसानी से कर लेती हैं। तो आज की कहानी फातिमा जी की। तो चलिए मेरे साथ उनके घर तक। तो दर्शकों, हम लोग आ गए हैं 62 फुटा रोड, इनाम कॉलोनी, सहारनपुर में। यहाँ पे मैं इस वक्त बैठी हूँ फातिमा जी के साथ। तो फातिमा जी से जानते हैं कि परेशानी उन्हें क्या क्या रही और अब वो कितनी आसानी से वो सारे काम कर पा रही हैं जो कि वो पहले नहीं कर पा रही थी। फातिमा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया अपना और आपने अपने घर हमें बुलाया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए खड़े होके थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, घूम लेते हैं आपके घर को। जी बताएं मुझे कि आपको परेशानी क्या थी? जी, मेरे परेशानी मुझे ये थी कि मेरे पूरे शरीर में दर्द था और मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, पिंडलियों में, पंजों में, गर्दन में, हर जगह दर्द था, मेरे मोंडों में भी। और जो उठा भी नहीं जाता, सुबह को उठूँ थी तो सिर में दर्द ही रहता, ये पैरों की हड्डियाँ दुखती रहती थी। परेशान, उठते ही सार परेशान हो जाऊँ थी मैं कि अब खाली पेट का कैप्सूल खाऊं, क्या करूं, जो ये गैस ये दिमाग को ना चढ़े, ये दर्द ना हो। तो फिर मैंने सोचा कि दवाई अंग्रेजी खा खा के थक चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। पेट में अल्सर होने लगा, आग होने लगी कि नुकसान देते हैं कैप्सूल जितने भी खाती थी अंग्रेज़ी। तो मैंने सोचा अब यूनानी दवाई को इस्तेमाल करा जाए। तो इसलिए मैं हकीम सुलेमान का कार्यक्रम देखती थी, तो मैंने उनके नुस्खे भी इस्तेमाल किए थे, फ़ायदेमंद थे, उनके अच्छे लगते थे मुझे शो। तो मैंने सोचा कि अब इनसे जुड़ा जाए, इनसे दवाई मंगाई जाए। तो इसलिए मैंने वहाँ संपर्क करा टीवी के माध्यम से, फ़ोन नंबर देख के, तो मैंने दवाई ऑर्डर की। तो सबसे पहले दर्द आपको कहाँ हुआ? सबसे पहले तो मेरे कमर में दर्द था, यहाँ भी दर्द था मेरे, और घुटनों में, पंजों में, सिर में, हर जगह दर्द था मेरे। घुटनों में किस जगह? घुटने में तो ये जोड़ मेरा ऐसा हो जाए था जैसे कि अलग हो, कुछ इसमें दिक्कत हो गई, ऑपरेशन हुआ हो, ऐसा हो गया था ये घुटने। एक ही घुटने में या दोनों में? एक में ज़्यादा थी दिक्कत, ये सीधे हाथ के? हाँ, मोड़ने में, चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर घुटने से कहाँ आया दर्द? घुटने से, कमर से घुटने तक आवे था, फिर ऊपर आ जावे था, सारी जान। कमर में कहाँ? एक बार घूम जाइए, घूमो, आप घूमो, हाँ हाँ दिखाओ। जी, यहाँ पे आपको दर्द रहता था, ये जो जॉइंट है ना? अच्छा ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ दर्द हुआ? टांग में होता था, फिर यहाँ मुंडों में, गर्दन में, सिर में, हर जगह दर्द था मेरी जान में, शरीर में। तो मैंने सोचा कि चलो भाई संपर्क करा जाए, डॉक्टरों से मैंने बात की, अच्छा लगा, उन्होंने अच्छी तरीके से बात की, हकीम सुलेमान के डॉक्टरों ने। अच्छा ये बताओ मुझे आप कि आप क्या काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आपके घर में मैं सीढ़ियाँ भी देख पा रही हूँ, ठीक है? बस
भाग दौड़ नहीं कर पा रही थी मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी, मतलब जैसे कि फुर्ती से काम कर लिया आदमी। अब कहीं मुझे जाना तो मेरा जी करे कि मैं चली जाऊं। अब पहले जी नहीं करा था कि मैं चली जाऊं कहीं भी, पहले मेरा जी नहीं करे था कहीं भी चली जाऊं। अच्छा, ये मैं बिस्तर यहाँ पे देख रही हूँ आपका, तो बिस्तर से उठ पाती थी, ये बताइए। नहीं, उठने को जी नहीं करता, बाहर भी जाने को जी नहीं करता, दरवाजे से झांकने को भी दिल नहीं करता था। तो बिस्तर पे ही रहती थी? बस बैठी रहूँ थी, पड़ी रहूँ थी, या बस बच्चों ने खाना बना दिया या घर में उठने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत उठ गई, बैठ गई, तो बैठ के उठा ही नहीं जा रहा था, इतना हाथ लगा के उठ रही थी, कोई चीज़ पकड़ के उठ रही थी। तो ये हालत आपकी कितने टाइम तक रही? 3 साल रही। 2-3 साल ऐसे ही? जी हाँ, मैंने होम्योपैथिक की दवाई खाई, अंग्रेज़ी दवाई छोड़ के। होम्योपैथिक से भी मुझे आराम नहीं लगा, फिर मैंने सोचा बस इसे भी छोड़ो, होम्योपैथिक का भी कोई फ़ायदा नहीं है, हर हफ्ते 200 रुपये की 150 की दवाई आ रही थी, कोई स्वाद नहीं हो रहा था। तो दर्शकों देखिए, यही वो फातिमा जी हैं जिनकी उम्र है 50 साल, और बेड ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यही वो बेड है। क्यों फातिमा जी, सही कह रही हूँ? यही वो बिस्तर है जिस पे इन्होंने 2 साल अपने निकाले हैं, उठने का इनका मन नहीं करता था। और देखिए 2 साल एक बेड पे पड़े रहना, और एक घर की ऐसी खातून जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती थी, उठना बैठना तो दूर की बात है, ये इस बेड से जब उठ ही नहीं सक रही थी, मतलब कोशिश करती थी लेकिन उठना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ना सिर्फ घुटनों में बल्कि घुटनों से लेकर पूरे शरीर में इनके दर्द पहुंच गया। पहले घुटने, ये सीधे हाथ का घुटना इनका, यहाँ तकलीफ हुई, उसके बाद इनकी कमर में, कमर के जो जॉइंट होते हैं उनमें, फिर एड़ियों में भी इनके तकलीफ पहुंची, फिर धीरे धीरे करके शोल्डर में पहुंची, और इनकी गर्दन इतनी अकड़ गई थी, यानी कि ये गर्दन भी अपनी घुमा नहीं पा रही थी। मतलब सोचिए फातिमा जी ने कितना कष्ट देखा है, अपने पूरे शरीर में इतना दर्द जो उन्होंने झेला है। अब फातिमा जी ने इतना दर्द तो झेल लिया दर्शकों, लेकिन गौनसिया के बाद वो कितना खुद को बेहतर महसूस कर रही हैं, ये भी हम उनसे जानते हैं। फातिमा जी, जिस दर्द ने आपको इस बेड से 2 साल तक उठने नहीं दिया, आप अभी हमारे दर्शकों को हमें ये दिखाएंगी कि अब कितनी आसानी से आप बैठ भी जाती हैं, उठ भी जाती हैं और चल भी लेती हैं। जी जी हाँ, दिखाइए हमें। अब देखिए, मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बैठने के लिए, और उठने के लिए भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले मैं हाथ लगा के उठ रही थी, हर चीज़ कैसे? पकड़ के, मतलब कोई आसपास है तो उसको पकड़ के उठ रही थी, कोई चीज़ हाथ में है, कुर्सी चेयर है, कुछ भी है तो मैं उस ज़मीन नहीं, कुछ नहीं है तो ज़मीन पे ही हाथ दोनों रख के ज़बरदस्ती उठना पड़ रहा था। मुझे बताइए वो कि कितनी तकलीफ में आप ज़मीन पे हाथ रख के उठती थी, या फिर मैंने देखी चेयर आगे कर दी है, तो कैसे आप चेयर के सहारे बैठती थी? हाँ, ज़्यादा तो तकलीफ नीचे बैठने से ही होती थी, नीचे बैठ के तो उठा ही नहीं जाता था। अगर चेयर पे बैठी तो उसे तो पकड़ के उठ भी गई, यहाँ बैठी तो इनको भी पकड़ के उठ। अभी बैठ जाओगे, बैठ के उठ जाओगे? हाँ, दिखाओ मुझे। मैं उठ रही हूँ, अब तो बैठा भी जा रहा मेरे से, नहीं तो बैठा ही नहीं जा रहा था, अब तो बैठ गई, उठ भी गई मैं बिना किसी चीज़ के। अच्छा, एक बार फिर से दिखाओ, दिखाना एक बार फिर से। ये देख, तकलीफ तो नहीं है? नहीं देखिए घुटनों में भी थी, कमर में भी थी, किसी तरीके का कोई दर्द नहीं, अब नहीं है। और पहले जो सहारा, ठीक है, कैसे सहारा लेके बैठती थी? जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, उठा ही नहीं जा रहा, तो मुझे ज़मीन पे दोनों हाथ टेकने पड़ते थे, या दीवार पे या इस पे या इस पे। अच्छा, ज़मीन पे बैठ के एक बार मुझे वो दिखाइए कि कैसे आप ज़मीन का सहारा लेके उठने की कोशिश करती थी। दिखाइए मुझे, आइए। बैठा ही नहीं ये, जैसे कि मैं यहाँ चटाई बिछ रही या कुछ बिछ रहा, मैं यहाँ बैठी तो यहाँ पे मेरे से उठा नहीं जा रहा था, ऐसे करके यूँ करके उठना पड़ता था, कितना टेक लगाती हो पहले? ऐसे यूँ करके उठना था। और अब नहीं ज़रूरत है। ऐसे तो देखिए नमाज पढ़ने में भी आपको बड़ी तकलीफ होती होगी, फिर कैसे पढ़ती थी नमाज? नमाज पढ़ने में तो घुटना भी नहीं मुड़ रहा था मेरा, दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। कैसे पढ़ रही थी? तो घुटने में दिक्कत नहीं है ना कमर में, अब तो नमाज पढ़ने में फुर्ती हो गई। तो पहले के चेयर पे बैठने लगी थी? नहीं, चेयर पे तो मैं बैठ नहीं रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जैसे बराबर में सोफ़ा, इसको पकड़ के उठना या ज़मीन पे हाथ लगा के उठना, कुछ भी ले के उठना, इस तरह था। यानी नमाज जो है खड़े होके ही पढ़ रही थी आप? बैठ के नहीं पढ़ रही। मतलब तकलीफ से आपका उठना होता था, फिर आप खड़े होके नमाज पढ़ती थी? जी। तो चले फातिमा जी, थोड़ा आगे चल लेते हैं। सीढ़ियाँ आ गई हैं, ये सीढ़ियाँ पहले आप आराम से चढ़ पा रही थी, ये बताइए। पहले मैं दीवार पकड़ के चढ़ रही थी, जिन्ना पकड़ के चढ़ना उतरना हो रहा था बहुत आराम से। कैसे, दिखाओ आप। हाँ,
पहले तो ऐसे ही चढ़ना पड़े था मुझे, यूँ करके सोच सोच के यूँ कर करके चढ़ूँ थी मैं पकड़ पकड़ के। और अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं अरे वाह, ऐसे ही चढ़ जाती हैं अब आप सीधी बिना सहारे के। तो फातिमा जी, आपने मुझे ऊपर चढ़ के तो दिखा दिया, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगी और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप कितनी तेज़ी से आप नीचे उतर जाएंगी और कितनी तेज़ी से आप बिना सहारे के ऊपर चढ़ भी जाएंगी। दिखाएंगे हमें? जी चलिए ठीक है, दिखाइए ज़रा। तो दर्शकों देखिए, ये नीचे जा रही फातिमा जी और भाग भाग के जा रही। 50 साल की ये वही फातिमा जी हैं जो 2 साल से बेड से उठ नहीं पा रही थी। आ जाइए ऊपर, आइए। अब देखिए देखिए कैसे वो बिना सहारे के सीढ़ियाँ ये चढ़ रही हैं। खड़ी सीढ़ियाँ हैं इनके घर की और बिना सहारे के ऊपर तक आ गई हैं। कभी सोचा था कि इस तरह से फिर से मैं बिना सहारे के सीढ़ियाँ चढ़ भी पाऊंगी और भाग भाग के उतर भी पाऊंगी? उस टाइम तो मैं बहुत निराश हो गई थी कि पता नहीं अब उठूँगी भी या नहीं, तबीयत सही भी होगी या नहीं अच्छी तरह से। लेकिन मैंने हकीम सुलेमान की दवाई से बहुत आराम पाया। कौन सी दवाई से? दवाई ये तो मैंने कहीं यूज़ की, कैप्सूल टी केयर भी, और जैतून नमक और एफ केयर एम केयर और गोंद मस्तानगी, ये बहुत सारी चीज़ें ली मैंने। लेकिन आपको किस दवाई से आराम लगा? मुझे उस दवाई से आराम लगा, कैप्सूल टी केयर से भी लगाया है, काला गोंद भी मंगाया है, और जी अब ये एफ केयर खा रही हूँ मैं मोटापे की वजह से, उस पर भी थोड़ा आराम है। फातिमा जी आइए, थोड़ा बताइए हमें यहाँ क्या काम होता है? बस यहाँ पे बच्चे खाना बनाते हैं, मेरे से तो काम ही नहीं होता था। यहाँ बर्तन धुले, कपड़े धुले, और मैं बैठती थी यहाँ पे आके तो कुर्सी पे या पटड़ी पे बैठती थी, वो भी सारा लेके उठना, सारा लेके बैठना, देखना कोई चीज़। और यही बर्तन धुलते हैं? यहीं बर्तन धुलते हैं। तो बर्तन आप पटरी पे बैठ के धोती हैं? जी हाँ, पटड़ी पे बैठ के धोने पड़ते हैं। लेकिन पटरी पे बैठ के भी कमर में तो दर्द होता होगा, लेकिन अब होता है? अब नहीं इतना होता। नहीं होता। अच्छा, और चूल्हा देखिए, चूल्हे पे गांव का ये चूल्हा, आ जाइए आ गया ये। इस पे बैठ के खाना बनाना काफ़ी मुश्किल का काम है। कहाँ लोग अब चूल्हा रखते हैं, लेकिन आपने चूल्हा रखा हुआ है। तो इस चूल्हे पर जब आपको खाना बनाना होता था तो कैसे आप बना पाती थी? तो मुझे यहाँ कुर्सी रखनी पड़ती थी, उस पर बैठ के देखना पड़ता था मुझे, चम्मच चलाना है, क्या करना, क्या डालना, ये इस तरह करना पड़ता है। खड़े होकर करो थोड़ा बहुत। अव्वल में तो मेरी लड़की है, मैंने तो काम छोड़ ही रखा था घर का, जब उठा ही नहीं जा रहा था। अब आप मुझे दिखाइए कि पटरी पे आप कैसे बैठ जाते हो? पहले तो मुश्किल से बैठा जाता था, ऐसे घुटनों पे हाथ धर के उठना या ज़मीन पे धर के उठना, ये था। उठ भी गई आराम से? जी, तो अभी कितनी फुर्ती आ गई है? फुर्ती काफ़ी आ गई है शरीर में। बोलने में भी पहले मेरा होंठ अंदर को चिपक जावे थे, बोलना नहीं जावे था। मान लो कोई तेज़ बोलना पड़ गया किसी से, कोई कहा सुनी हो गई, तो मेरे होंठ अंदर को चिपक जावे थे, गला सूख जावे था, बोलना भी नहीं जावे था। शरीर क्या बिल्कुल ढीला हो गया था, कमज़ोरी? जी हाँ, एनर्जी घट गई थी कतई। बात करने के वक्त रोना लग जाऊँ थी मैं, अगर इनसे भी कुछ कह रही घर वालों से तो मेरे आंसू आ जाते। बात दो कम कहूँ थी, रोने लग जाऊँ थी। ओ, बहुत दर्द रहा है आपको, बहुत ज़्यादा। जी। तो दर्शकों देखिए, ये वो महिला हैं जिनकी कहानी आपसे भी मेल खाती होगी। जो महिलाएं इनको देख रही हैं, इनके दर्द को महसूस कर रही होंगी। ये वो महिलाएं जो 2-2.5 साल से एक ही बिस्तर पे थी, उठ नहीं पा रही थी, लेकिन आज जो वो हमें दिखा रही हैं काम करके, जिस काम को वो छोड़ चुकी थी, अपने बच्चों पे वो निर्भर हो गई थी कि बच्चे घर के काम करेंगे, मेरे से हो नहीं पा रहा। आज देखिए वो सीढ़ियाँ चढ़ के कैसे आई हैं, फुर्ती के साथ उतर के कैसे गई हैं। शरीर के ना सिर्फ एक पार्ट में बल्कि जोड़ जोड़ में उनके दर्द था। दर्द इतना ज़्यादा था कि उनका रोना निकल आता था। ज़बान उनकी मतलब ऐसी हो गई थी कि भाई मैं नहीं बोलना चाहती कुछ भी, मेरा तो रोना निकल रहा है, इतनी मुझे दर्द की शिकायत हो रही है। लेकिन फातिमा जी हमसे मुस्कुरा के, फुर्ती के साथ, चुस्त दुरुस्त हमें दिख रही हैं। और देखिए ये मुमकिन कैसे हो पाया, वो स्वस्थ कैसे हो पाई, आप ही हमें बता दीजिए कौन सी दवाई से? सब हकीम सुलेमान के अत्यावस की वजह से हुआ। ये उनकी दवाई जो मैंने इस्तेमाल की, उसकी वजह से मैं बहुत ठीक हुई हूँ। फिर से वो दवाई बताइए। फिर से वो कैप्सूल टी केयर खाए हैं मैंने, और एफ केयर भी खाए हैं, और एम केयर भी चल रहे हैं, और जैतून नमक भी है। तो देखिए हकीम साहब की तमाम दवाइयों का वो इस्तेमाल कर रही हैं। टी केयर से देखिए उन्हें कितना आराम मिल रहा है, गॉन्सिया का भी इस्तेमाल, एफ केयर का भी इस्तेमाल। तो देखिए ये फातिमा जी हैं जिन्होंने आस छोड़ दी थी कि मैं ठीक हो पाऊंगी। और देखिए बिस्तर पे कोई भी महिला अगर आ जाती है तो समझिए ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सी लगने लगती है। क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ फातिमा जी? 2.5 साल
बहुत लंबा वक्त होता है। तो फातिमा जी, अभी हमने देखा कि आपको गौन सेयर के इस्तेमाल के बाद, टी केयर के इस्तेमाल के बाद कितना फ़ायदा मिला है, जो आपने सीढ़ियाँ चढ़ के हमें दिखाई हैं और उतर के, और आप तमाम काम करने लगी हैं। चलिए, आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। ये बताइए कि ये घर आपका है? जी। ठीक है। कब से रह रही हैं? 22 साल हो गए यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। कौन कौन है घर में? घर में मेरे 5 बेटे हैं, 2 बेटियाँ। तो आप हाउस वाइफ हैं? जी। फातिमा जी, घुटनों की परेशानी हुई कैसे? ये बस मेरे गुर्दे में दिक्कत आई थी पथरी की, जो बता दी थी किसी ने पथरी है, मैंने दवाई खाई, उससे मेरे सारी जान में दर्द होने लगा। कमर में, घुटनों में तो पहले से ही रहता था, उससे दवाई खाने से मेरी ऐसी हालत हो गई कि पूरे शरीर में दर्द होने लगा। दवाई खा के भी आराम नहीं मिलता। खा ली तो घंटे 2 घंटे को आराम हो गया, नहीं तो फिर हो ही नहीं था आराम। फिर सुबह में उठते ही दर्द हो जाता मेरे सिर में, गर्दन में। मैं बोल रही थी इनको, मैंने कहा जी तबीयत खराब हो रही, सिर में दर्द है। कहने लगे, इन्होंने भी ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि तेरा तो ये इल्ला रोज का है। तब तक के दवाइयाँ भी कर रहे हैं, फिर भी आराम नहीं है। फिर मैंने सोचा रे इनको कहना ही बेकार है, मैं अपनी दवाई अपना आप ही ऑर्डर करूँ। अब मैं ये छोड़ दूँ, ये दवाइयाँ सारी हकीम नहीं खाऊँ। मैंने सारी अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ छाड़ के फिर मैंने यूनानी का सहारा लिया। मैंने कहा अब इनसे कहने की नहीं मैं दवाई को, ना मैं इनसे कहूँगी पैसे दे दो, ना दवाई दे दो, कुछ नहीं। अब मैं खुद ही अपना आप ही ऑर्डर करूँगी, खुद ही मंगाऊँगी, खुद ही सही होना है मुझे, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो घुटनों का दर्द और शरीर में जो दर्द है, आपको पूरे शरीर में ही है? खैर, आपके तो दर्द, मैं घुटनों का जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि घुटनों से ही शुरुआत हुई। लेकिन आपको ये लगता है दवाई की वजह से हो गया है? दवाई खाई आपने? किस चीज़ की खाई थी? गुर्दों की? हाँ, गुर्दे की पथरी की। गुर्दे की पथरी की दवाई खाई थी, उसका साइड इफेक्ट आपको लगा और आपको दर्द हो गया। कहाँ डॉक्टर को दिखाया था आपने फिर दर्द के लिए, ये बताओ? ये यहाँ आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखाया मैंने, दवाई खाई, और फिर मैंने सोचा ये कब तक खाऊंगी, तो मैंने फिर आके उसकी होम्योपैथिक की दवाई लेनी शुरू करी। 2 साल तक के वो भी ली मैंने, उससे आराम हो जाता, जैसे खा रखी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगे था दिन भर। लेकिन फिर दवाई छूट गई एक भी दिन, तो फिर मुझे आराम नहीं लगे था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा छोड़ो, इसे भी छोड़ो। मैंने कहा हकीम सुलेमान से जुड़ो। मैंने कहा जब आप नुस्खे अच्छे बताएं तो उनकी दवाई भी अच्छी होगी। आपको डॉक्टर ने क्या बताया? जांच में क्या आया? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, बस वो तो दवाई दे देते हैं, कहते हैं पथरी हल्की फुल्की थी, आपने उसकी दवाई खाई, उससे किडनी में कोई बड़ा इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हो गया, ये पेट लूज भी हो गया, दर्द भी उससे हो गया। एक्सरे एमआरआई कराया? नहीं कराया। नहीं कराया? क्यों? अल्ट्रासाउंड कराया था। अच्छा। अल्ट्रासाउंड में बताया था उन्होंने, फ्री की दवाई खाई, उससे इन्फेक्शन हो गया गुर्दे में और कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो हकीम साहब के बारे में किसने बताया? हकीम साहब के बारे में मैं टीवी पर उनका प्रोग्राम देखती थी, रात को रिकॉर्डिंग्स वो देखती रहूँ थी। नींद भी नहीं आ रही थी मुझे, दर्द की वजह से, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन में चली गई थी मैं। डिप्रेशन में नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं सोचती थी चलो यही देख लूँ, कोई नुस्खा ऐसा मिल जाए जो मैं ठीक हो जाऊँ। मैं नुस्खों का इस्तेमाल भी करती थी, फिर मैंने सोचा अरे नुस्खे तो बहुत हुए, अब दवाई ऑर्डर करी जाए। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब से बात करी। कौन सा नुस्खा बनाया? चूरन बनाए, फंकियाँ बनाई, जो भी वो बताते थे। अच्छा, घर में बेटियां कितनी हैं आपकी? बेटियाँ मेरी 4 हैं। और बेटे? 5 हैं बेटे। शादी हो गई सबकी? 2 बेटियों की हुई, 2 की अब होगी शादी। अब शादी का घर है ये, बहुत सारे काम होते हैं शादी के। तो पहले क्या लगता था कि अगर दवाई हकीम साहब की नहीं मिलती तो ये शादी का घर कैसे संभालती हैं आप? होती ना मेरे से, ना बातचीत होती किसी से इतनी ज़्यादा, ना भाग दौड़ होती, ये काम हो ही नहीं था मेरे से। मैं इनको भी बात, अगर अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को भी कुछ कहूँ थी
तो मेरा आंसू आ जाए, मैं तो बोलूँ थी कम और रोने लग जाती थी। अब बेटा कहता अम्मी पैसे ले लो मेरे से, एक बार जाके अपने चेकअप कराओ, इलाज कराओ। फिर मैंने सोचा कि चेकअप में अपने पैसे क्यों लगाए जाए, तो पहले यूनानी दवाई का इस्तेमाल किया जाए। फिर मैंने वो दवाई ऑर्डर की, कैप्सूल टी केयर मंगवाए मैंने, 2 डिब्बे खा लिए मैंने, मुझे आराम मिला। फिर तीसरा भी मंगाया मैंने, फिर वो तीसरा मैंने आधा ही खाया, बीच में छोड़ दिया जब आराम हुआ। ये तकलीफ़ आपको कितने टाइम पहले की है, ये बताओ आप, कब हुई थी? ये तो तकलीफ तो मेरे वो होने लगी थी लगभग कई सालों से। मैं दर्द में परेशान थी, 5-6 सालों से ही थी, कमर की और घुटने की। तो और हकीम साहब की दवाई कब तक खाई, टी केयर? ये तो मैंने बस 2 महीने खाई। और 2 महीने में कितना आराम? 2-2.5 महीने में बहुत आराम हुआ दर्द को। दर्द भी खत्म हो गया मेरा सारा। कभी लगा था ऐसे कि आप सीढ़ियों पे ऐसे चढ़ पाएंगी, ऐसे भाग के उतर पाएंगी, ऐसे बैठ के मुझसे बात कर पाएंगी? आप सोचा था कभी, इतनी दर्द में आप रही हैं? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, नींद नहीं आ रही थी। मैंने फिर उसके लिए वो मंगवाया, वो ब्राह्मी प्लस मंगवाया। मैंने कहा नींद भी नहीं आती, वो ब्राह्मी प्लस भी मैंने खाया। फिर मैंने उनसे डॉक्टर साहब से बोला कि नींद कम आ रही, तो उन्होंने फिर अब ये दिया मुझे, एम केयर दिया दिमाग के लिए, और एफ केयर दिया चर्बी के लिए, पेट की जो चर्बी हो रही इसके लिए खा रही मैं एम केयर एफ केयर ले रही। हकीम साहब की इतनी सारी दवाइयों का आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो किन किन चीज़ों में आपको आराम लग रहा है? अब तो मेरी पेट की दिक्कत भी कम है, वो जैतून नमक ले रही ना मैं, इन्फेक्शन भी कम है, पेट का दर्द सब आराम है बहुत ज़्यादा उससे। और दर्द में? दर्द में भी आराम है, आराम लग रहा है। क्या क्या काम आप अच्छे से कर लेती हैं अब? अब तो मैं चलना फिरना कर लेती हूँ, बैठना उठना सब कर लूँ, बोलना भी कर लूँ, तेज़ भी बोल लूँ। क्यों, पहले एनर्जी नहीं थी क्या? एनर्जी घट गई थी, रोने लग जाऊँ थी, क्या तो रही मैं रोने लग जाऊँ थी। अगर मैं इनसे भी कोई बात करूँ थी, 2-4 बात कही, अरे अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो बस रोने लग गई। तो एक सही जगह से जुड़ी हैं आप, ये अब आपको लगता है एक सही ट्रीटमेंट आप ले रही हैं? मैं तो अब अपनी बहन को भी कह रही हूँ कि अब आपको आराम नहीं हो रहा, उधर पर ऐसे पैसा भी दान हो रहा कि आप वहीं से दवा मंगा लो। शुगर हो रहा उनको, शुगर में बहुत ज़्यादा सूख गई, और बता दिया लीवर में गांठ है, ऐसे हो रहा। बस बहुत डॉक्टरों के ठाव फिरना पड़ रहा, 8वें दिन पानी लग रहा, कहीं खून लग रहा, और मैं कह रही कि वहाँ से दवाई मंगवा लो। तो हकीम साहब का यूनानी ट्रीटमेंट, हकीम साहब के नुस्खे मैम आपको कितने बेहतर लगे बाकी इलाजों से, ये और बता दीजिए। ये तो सबसे ही बेहतर है, नुस्खे भी उनके बेहतर हैं, दवाई भी बेहतर है। बाकी इलाजों से तो सारे ही बेहतर हैं, कि वो अंग्रेजी दवाइयों से एक बीमारी ठीक हो रही थी तो एक खड़ी हो रही थी। अब ये तो नहीं है कि अब एक जैसे कि हमने दर्द की खा ली, वो पेट में आग हो गई, अल्सर हो गया, वो गैस एसिडिटी हो गई, सिर में दर्द हो गया। अब ये तो नहीं हो रहा। अब ये है, अगर दवाई हम यूनानी ले रहे तो हमें ना तो एसिडिटी हो रही, ना गैस हो रहा, ना दर्द की कोई दिक्कत है, तो बहुत ज़्यादा उससे आराम है। अब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती आँख खोलते ही हमें गैस का कैप्सूल खाना या नहीं खाना, अब नहीं ज़रूरत पड़ती। पहले तो आँख खोलते ही गैस का कैप्सूल खाना था, शाम में भी सुबह में भी, खाना खाने से पहले। अब नहीं खाना। चलिए, आपको ऐसे ही ज़रूरत ना पड़े, कभी किसी की भी ज़रूरत ना पड़े फ़ातिमा जी, हम तो दिल से यही दुआ चाहते हैं। आप जैसे खुद का ख्याल खुद रख रही हैं हकीम साहब की दवाइयों से, ऐसे ही आप मैम सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़ी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे घर आने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी सुना 50 साल की फ़ातिमा जी को, जो 2.5 साल से बेड पे थी। उठना बैठना मुश्किल था, मुश्किल क्या, नामुमकिन ही समझिए। जो इंसान बेड से नहीं उठ पा रहा, अपना कोई काम नहीं कर पा रहा, ऊपर उनकी छत पे खाना बनता है, वो वहाँ तक नहीं जा पा रही थी, दीवार पकड़ पकड़ के ऊपर तक चढ़ना होता था, बच्चियाँ उनका घर संभाल रही थी। तो देखिए कितनी वो हिम्मत हार चुकी थी। जब उन्होंने हकीम साहब के गोंद से का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने बाकी दवाइयों का इस्तेमाल किया, तो देखिए अब वो कितनी सेहतमंद हो गई है। तो हम पहुँचे 62 फुटा रोड के पास इनाम कॉलोनी में, जहाँ पे मैं जिनके घर बैठी वो है फ़ातिमा जी। तो आज की कहानी हमने इनकी आपको सुनाई और काफ़ी दर्द भरी इनकी कहानी थी।
हम यही चाहते हैं कि जिन महिलाओं ने उन्हें सुना है, जिन पुरुषों ने उन्हें सुना है, यहाँ तक कि यंगस्टर्स ने उन्हें सुना है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो जो लोग फातिमा जी को इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन रहे हैं, उन सबसे कहना चाहूँगी आप लोग भी फातिमा जी की तरह ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक और नए शहर में एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।